पाकिस्तानी सेना प्रमुख और हाल ही में फील्ड मार्शल बनाए गए असीम मुनीर, जिन्हें मुल्ला मुनीर भी कहते हैं, अमेरिका पहुंचे थे। हालांकि शुरुआत में इस बात को लेकर उपहास उड़ाया गया कि सैन्य परेड में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया, लेकिन बाद में व्हाइट हाउस ने कहा कि हमने तो बुलाया नहीं। फिर वहीं होटल में रुके रहे और ये बताया गया कि डोनाल्ड ट्रंप से मिलने का इंतज़ार करते रहे। मुलाकात हुई है, लंच के बाद जो मुल्ला मुनीर ने डोनाल्ड ट्रंप को खुशामद करने के लिए कहा कि उन्हें नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए, उसके बाद ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप भी नोबेल पीस प्राइज़ के चक्कर में ये भूल गए कि जो अशांति फैलाने वाला मुल्ला मुनीर है उसके साथ आप लंच कर रहे हैं, उसकी तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं, यहाँ तक कि कह दिया पाकिस्तान से प्यार है। ये भी तब जबकि भारत की तरफ से विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने साफ तौर पर कहा कि डोनाल्ड ट्रंप से पीएम मोदी की बातचीत हुई और उस बातचीत में बहुत खुलकर कहा, दो टूक शब्दों में कहा पीएम ने कि हमने न कभी मध्यस्थता स्वीकार की थी, न स्वीकारी है, न स्वीकारेंगे। उसके ठीक 12 घंटे बाद फिर कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप कि हाँ हमने रुकवाया। अब सवाल है कि क्या आखिर डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं, क्या वो खुद नहीं समझ पा रहे हैं? हमारे साथ ब्रिगेडियर संजय खन्ना जी हैं। ब्रिगेडियर साहब, डोनाल्ड ट्रंप से पीएम मोदी डायरेक्ट फोन लाइन पर लाउड एंड क्लियर दो टूक कहते हैं कि हमने मीडिएशन कभी एक्सेप्ट नहीं किया, न करेंगे। फिर उसके 12 घंटे बाद मुल्ला मुनीर से मिलते ही ऐसा लगता है कि वो नोबेल प्राइज़ के लिए कुछ कह दिया, इतना खुश हो गए कि फिर से कह दिया कि हम रुकवाया था हमने। देखिए, ट्रंप साहब का ये एक नेचर है, वो मतलब अपनी बात कुछ कह के जो है वो पलट जाते हैं। उनका जब पिछला भी उनका प्रेसिडेंट का टेन्योर था तो उस टाइम भी जो है वो बहुत सी चीज़ें बोलते थे और फिर उसे पलट जाते थे। अब ये देखिए, जो ट्रेड टैरिफ का उसके ऊपर ही आप देख लें कितनी बार उन्होंने जो है कुछ बोला उसको रोल बैक कर दिया। वैसे ही इस संदर्भ में भी वो ये दिखाना चाहते हैं कि मैं ही सब चीज़ का करता धरता हूँ। मुल्ला मुनीर जो इनके फील्ड मार्शल हैं, आसिफ मुनीर, उनको मुल्ला मुनीर जो है कहा जाता है, उसकी वजह यह है कि वो पाकिस्तान में मदरसे में पढ़े हुए हैं और जो उन्होंने एक स्पीच दी थी पाकिस्तान में, पूरी उनकी जो एलीट लोग हैं उनको जो जब एड्रेस किया था तो उन्होंने बहुत ही कट्टरपंथी जो है बातचीत की थी। बिल्कुल, मतलब एक पढ़ा लिखा इंसान जो है इस टाइप की कैसे बातें कर सकता है। उसी के बाद पहलगाम अटैक हुआ। जी हाँ, जी हाँ, तो मास्टरमाइंड भी माना जा रहा है। बिल्कुल, तो इसीलिए ये जो है इनको फील्ड मार्शल ये सब बोलना ही बेकार है, इनको जो है मुल्ला मुनीर ही बोलना सही है। अब ट्रंप साहब जो है, मेरे को उनका भी कुछ समझ में नहीं आया कि आप एक देश के मिलिट्री जनरल फील्ड मार्शल को जो आप एंटरटेन कर रहे हो, जबकि उस देश में जो है वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर भी हैं, प्रेसिडेंट भी हैं। आपने उनको नहीं बुलाया बातचीत के लिए, आप मुल्ला मुनीर को बुला रहे हैं, वो भी आप वाइट हाउस में उनको लंच खिला रहे हैं और क्लोज डोर मीटिंग हो रही है, उसमें कोई प्रेस वाले वहाँ पे सम्मिलित नहीं थे। तो ये ट्रंप साहब का बिल्कुल समझ में नहीं आया। जो दो चीज़ें जो मेरी जानकारी के हिसाब से है, एक तो जो आपने बिल्कुल सही कहा कि वो नोबेल पीस प्राइज़ जो है वो पाना चाहते हैं, उसकी वजह है कि उनकी टक्कर जो है वो अपने आप को ओबामा जैसा प्रेसिडेंट बनाना चाहते हैं कि ओबामा को भी नोबेल पीस प्राइज़ मिला था, तो वो इस चक्कर में है कि मुझे किसी तरह मिल जाए। तभी वो कभी बोलते हैं कि मैं यूक्रेन रशिया में संधि करा दूंगा, कभी अब मिडिल ईस्ट में बोलने लग गए हैं कि यहाँ पे कर दूं। और मुल्ला मुनीर ने एक लाइन कह दी तो उस पर इतना फिसल गए कि जी हाँ। और दूसरा जो है, ये जो ट्रंप परिवार है, इनकी पाकिस्तान में ये क्रिप्टो करेंसी जो है, वहाँ पे उन्होंने एक कंपनी, नीदरलैंड्स की कंपनी है, उसको खोला है और वो वहाँ पे क्रिप्टो करेंसी जो है स्टार्ट करेगी। तो इनका जो है पर्सनल इंटरेस्ट भी वहाँ है, पाकिस्तान बहुत ज़्यादा है। ये आफ्टर ऑल ये बिजनेसमैन है, बाद में ये प्रेसिडेंट बने हैं, तो इस वजह से जो है इनकी सोच जो है, पाकिस्तान में बिजनेस इंटरेस्ट है। यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान से प्यार है, मुल्ला मुनीर से प्यार है, उन्हें लंच पर बुला रहे हैं। लेकिन सवाल है कि क्या वो भूल गए कि वो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पीएम मोदी ने कह दिया कि मीडिएशन हम स्वीकार नहीं करेंगे, तो पाकिस्तान से वो साथ रहकर लंच कर भले ही कहते रहे युद्ध रुकवा दिया, लेकिन उसका कोई असर नहीं होने वाला है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर मैं बहुत छोटा जवाब चाहूँगा, भारत का क्या रिएक्शन होना चाहिए? जब हमने फ़ोन पर कह दिया कि साहब ये सब बातें बंद कीजिए, फिर भी वो बात आप कर रहे हैं,
तो क्या हम इग्नोर कर रहे हैं? क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बारे में भले ही ठीक है अनप्रेडिक्टेबल हैं, कुछ भी कह देते हैं, पलट जाते हैं, लेकिन ये बार बार आप कह रहे हैं, तो आप एक तरह से भारत की बातों को आप सीरियसली नहीं ले रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जो एक्चुअल स्टेट्समैन है, और उसकी वजह ये है कि आप देखिए जब अभी ये G7 मीटिंग हुई थी तो वहाँ पे दोनों राष्ट्रपति ट्रंप और हमारे प्रधानमंत्री के बीच में वार्तालाप हुआ था फ़ोन पे, और ट्रंप साहब ने जो है हमारे प्रधानमंत्री को इनवाइट किया, और तब इनवाइट कर रहे थे जबकि मुल्ला मुनीर वहीं पे था। तो प्रधानमंत्री ने बिल्कुल मना कर दिया कि मैं नहीं आऊँगा, हाँ आप मेरे देश में ज़रूर आ सकते हैं, मैं आपको न्योता दे रहा हूँ। तो ये इंडिया का स्टैंड जो है बहुत क्लियर है कि वो यूएस के दबाव में नहीं आएगा। हम इंडिपेंडेंट स्टेट हैं, हम ग्रोइंग इकोनॉमी है, और हम जो है अपना हमारा अस्तित्व है, आज विश्व जो है हमारे देश को मानता है, विश्व गुरु मानता है। तो इतना ही बोलना चाहूँगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलकर मुल्ला मुनीर भले ही खुश हो जाएं, पाकिस्तान के लोग खुश हो जाएं, लेकिन यहाँ सबसे ज़रूरी ये है कि भारत ने दो टूक शब्दों में बहुत दृढ़ता के साथ अपनी बात रख दी है कि, और ये भी कह दिया है कि पाकिस्तान की तरफ से अगर हिमाकत हुई आगे तो इससे भी करारा जवाब मिलेगा। तो अगर मुनीर को, शहबाज को लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप बचा लेंगे और फिर से कोई हिमाकत करने पर, तो ऐसा होने वाला नहीं है। अमेरिका काम नहीं आएगा अगर दोबारा हिमाकत की, क्योंकि आतंकवाद को हमने सीधे डिक्लेयर कर दिया है, डायरेक्ट वॉर की तरह हम मानकर पलटवार करेंगे, और ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। और भी ऐसी खबरों और वीडियो के लिए आप बने रहिए रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। नमस्कार।